सबसे पहले आपको बताएंगे मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बताया है कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर्स में सूबाई काबीना के साथ इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें वजीर आला और काबीना अरकान शरीक हुए। अस्करी हुक्काम ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि काबीना का बाज़ाबिता इजलास नहीं था। ब्रीफिंग के बाद सवाल जवाब हुए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब भी किया। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि सिक्योरिटी सूरत हाल पर फौज से फाल राबतों और ताउन पर यकीन रखते हैं। हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे? चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। क़यादत से कोई मीटिंग हुई है सूबाई काबीना की या सीएम की? बिल्कुल होती ही रही है। सीएम की भी मीटिंग हुई है, सूबाई काबीना की भी हुई है। कोर कमांडर हेडक्वार्टर जो है कोर 11 कोर का, वहाँ पर अफ्तारी हुई थी। उन्होंने हमें अफ्तारी के लिए बुलाया था और हमने उनके साथ अफ्तारी की थी और सिक्योरिटी सूरत हाल पे बातचीत उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी थी। लेकिन इजलास काबीना का नहीं हुआ और उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई कि कोई जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और फजूल सी बात है। पीटीआई जराए का कहना है कि रवां हफ्ते वजीर आला अली अमीन गंडापुर और सूबाई वज़रा को कोर कमांडर हेडक्वार्टर में इफ्तारी पर मदऊ किया गया था। इफ्तारी के बाद सूबे में अमन अमान पर हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पार्टी जराए के मुताबिक बानी पीटीआई को मुलाकात, इफ्तारी और ब्रीफिंग पर मुकम्मल एतमाद में लिया गया। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को धमकी आमेज मशकूक खतूत मिले हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस आयशा मलिक को भी धमकी आमेज खतूत मिले। गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत अदालत उज़्मा के 10 जजेस को मुश्तबा पाउडर से भरे हुए धमकी आमेज खतूत मिले थे। उससे कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिन अल्लाह, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी को भी आज धमकी आमेज खत मिला। अदालत में खत पाने वाले जजेस की तादाद 6 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पहले जिन जजेस को खतूत मौसूल हुए थे उनमें मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मिकदार 10% पाई गई है। आज मिलने वाले खतूत में भी CTD के हवाले ये कर दिए गए हैं खतूत। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 और लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो चुके हैं। खतूत से मुतालिक CTD की तहकीकात जारी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भेजे गए धमकी आमेज खतूत वसूल करवाने वाले पोस्टमैन का कहना है कि वो तो मामूल के मुताबिक खतूत वसूल करवाते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि खतूत में क्या लिखा है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट इंतजामिया ने कहा है कि जज साहिबान के नाम पर आने वाले खतूत से मुतालिक नए SOPs मुरतब कर लिए गए हैं। तमाम कुरियर कंपनीज और पोस्टमैन के लिए हर किस्म के खतूत सिक्योरिटी रूम में चेक करवाना लाजमी करार दे दिए गए हैं। जज साहिबान के नाम पर आने वाले खतूत का पहले DSP सिक्योरिटी मुआयना करेंगे, फिर जजेस के स्टाफ ऑफिसर को वो खतूत भिजवाएंगे। तहरीक इंसाफ ने कहा है कि जजेस को जहरीले मवाद और धमकी आमेज खतूत हुकूमती साजिश है। धमकी आमेज खतूत की फौरी और जामी तहकीकात की जाए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ के मुताबिक खतूत की तरसील जजेस को खौफजदा करने की कोशिश है। इसका मकसद फैसलों पर असरअंदाज होना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी इदारों को चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने की हिदायत कर दी है। अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला को सूबाई इंसदाद दहशतगर्दी महकमों से तावन बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों का हर माह खुद जायजा लेने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किरदार पर खुफिया इदारों के मुअतरिफ हैं। पंजाब की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी पेचीदा वॉरफेयर की शक्ल इख्तियार कर रही है। बदकिस्मती से आज हमें हर किस्म की दहशत गर्दी का सामना है। दहशत गर्द भी डिजिटलाइज हो गए हैं। जरूरी है कि हम उनसे आगे रहें। सियासी फाशिज्म भी दहशत गर्दी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 9 मई को जो मनाज़िर देखे वो कभी तारीख में देखने को नहीं मिले। सियासी फाशिज्म की वजह से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया है। What is in front of me is only Pakistan. तो मुझे my head hung in shame because it was a part of political fraternity what happened on 9th May.
तो दुनिया को हमारा क्या चेहरा नज़र आया। हमने अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए। जो चीज़ टीटीपी नहीं कर सकी वो पॉलिटिकल पार्टी ने कर दी। और मैं तो ऑनेस्टली ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी कहना भी नहीं चाहती। बिल्कुल, नाउ आई टॉक एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज ए पॉलिटिकल लीडर और एज अ पॉलिटिकल पर्सन। हिस्ट्री में वो कभी मनाजिर हमने नहीं देखे जो हमें 9 मई को देखने को मिले। तो ये भी जो एक पॉलिटिकल फैशिज्म है जिसने अब इट हैज़ रीच्ड एपिक प्रोपोर्शंस। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि हमने अवाम के मैंडेट का एहतराम करते हुए मुश्तरका हुकूमत बनाई। इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जित पाने पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। अब हमें अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरना है। लाड़काना में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हमें चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन पर काम करना है। पार्लियामान के तमाम मेंबरान को चाहिए कि बाहमी मशावरत से मुल्क को आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल में है इस वक्त। मुआशी सूरत हाल देखे या सिक्योरिटी सूरत हाल देखे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम का मैंडेट का एहतराम करते हुए ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो वाज़े मैंडेट, वो वाज़े अक्सरियत नहीं दी कि वो अकेला हुकूमत संभाले। तो ये पाकिस्तान के अवाम का एक पैगाम है हम सब सियासतदानों के लिए कि आपस में इख्तलाफ और झगड़ा करने के बजाय पाकिस्तान के अवाम ये अपने वोट के ज़रिए एक पैगाम भेज रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम आपस में मिल बैठ के उनका मसाइल का हल निकालें और पाकिस्तान को एक मॉडर्न तरीन जदीद ममालिक बनाएं जो जहाँ मुआशी तरक्की हो। वज़ीर इत्तलात और नशरियात तथा तारड़ से APNS CPNE PBA के ओहदेदारान ने अलग अलग मुलाकातें की। इन मुलाकातों में मीडिया वर्कर्स, सहाफ़ियों और अखबारी सनअत को दरपेश मसाइल, मुआशी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है कि सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए अमली इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मीडिया हाउसेस के कई सालों से इल्तवा का शिकार बकाया जात की अदायगी के लिए अमली इक़दाम किए गए हैं। ECC ने मीडिया हाउसेस के बकाया जात और वाजिबात की अदायगी के लिए ज़िम्मी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। अता तारड़ का कहना था कि सहाफ़ियों के इलाज मुआलजे के लिए हेल्थ कार्ड पर काम शुरू कर दिया गया है और जल्द हेल्थ कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इन मुलाकातों के दौरान मीडिया तंजीमों के अहदेदारों का कहना था कि हुकूमत के मुआशी बहाली के लिए तमाम इक़दाम पर हुकूमत का भरपूर साथ देंगे। मीडिया तंजीमों ने फंड्स के इजरा में ताउन फराहम करने पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन रियाजत अली साहिर की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मुदाखलत से मुतालिक 6 जजेस के खत पर गौर किया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर कर ली गई। इजलास में करारदाद मंजूर की गई कि 6 जजेस के खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल हो। मंजूर की गई करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि अज़खुद नोटिस केस का जल्द फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के इस्तीफों का मुतालबा बिला जवाज है। चीफ जस्टिस साहिबान के इस्तीफों का मुतालबा अदलिया की तकसीम के ख्वाहां अफराद के हाथ मजबूत करने के मुतरादिफ है। इस्तीफों के मुतालबे पर अदलिया की अहमियत कम होगी और मसले के हल में भी नाकामी होगी। 6 जजेस के खत में उठाए गए मामलात की आज़ाद गैर जानिबदाराना तहकीकात जरूरी हैं। आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट अरकान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। राना महमूदुल हसन और इसहाक डार की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। पंजाब से अहद शीमा, परवेज रशीद, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास, मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी, नासिर महमूद, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, अनुशा रहमान, बुशरा अंजुम भट्ट और खलील ताहिर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बलूचिस्तान से अहमद खान, अनवारुल हक काकड़, अमल वली खान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में 4.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। न्यूयॉर्क समेत अतराफ के दीगर इलाकों में इमारतें लरज़ गईं। किसी जानी या इमारतों के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले का मरकज़ न्यू जर्सी का इलाका लेबनान था। ज़लज़ले के झटकों की वजह से न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में जारी गज़ा पर इजलास कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मेडिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज डॉक्टर सुहेल सेलिंग का कहना है कि PCB ने फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की गलत तशखीस नहीं की, MRI रिपोर्ट की गलत तशरीह हुई।
जिसे पीसीबी ने इंग्लैंड के रेडियोलॉजिस्ट से दोबारा तशरीह करवाई और उसके मुताबिक इलाज शुरू किया। डॉक्टर सुहेल का कहना है कि एहसानुल्लाह को तन्हा नहीं छोड़ा गया। पोस्ट सर्जरी दर्द रहता है और रिहैब से वापसी में 9 से 18 माह लगते हैं।